Welcome aspirants, welcome to Sriramaya's YT channel. In this 1 PYQ a day series, today is the day of geography. This series is very beneficial for those of the aspirants who are writing or going to write next year's UPSC, and you are preparing. I hope that mains examination is at the heart, at the center of your preparation. So art of answer writing is very crucial in UPSC mains, and that is why this 1 PYQ a day series is very crucial. Today is the day of geography, and that is why I'm here to discuss a question which appeared in 2023 mains GS paper 1. We will read the question carefully. 150 words, 10 marker. Why is the world today confronted with a crisis of availability and of access to fresh water resources? A very simple, straightforward, टू द पॉइंट क्वेश्चन. हमारा जो आंसर होगा वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट इस पे होना चाहिए. व्हाट आर द थंब रूल्स? रीड द क्वेश्चन केयरफुली, डू नॉट ब्रीच द वर्ल्ड लिमिट. तो हम शुरुआत करेंगे अपने आंसर की. क्या पूछ रहे हैं? व्हाई इज द ऑपरेटिव पार्ट. इज द वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटेड विद द क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, एक्सेस ऑफ फ्रेश वाटर resources. So we are going to talk about what? Availability of freshwater resources and excess of freshwater resources. They are asking why. They are assuming that we are confronted with these challenges. The question is why. You have to tell them why we are confronted with these twin challenges related to fresh water. Fresh water resources हमारे लिए बहुत ही crucial है to have our food security in proper place, to have a dignified existence, to have our basic necessities met. सारे सेक्टर्स इकोनॉमी के फ्रेश वाटर रिसोर्सेज डिमांड करते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, माइनिंग हो, हाउस होल्ड्स हो, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हो, एवरीवेयर इंडस्ट्री हो, फ्रेश वाटर की डिमांड होती है. तो अवेलेबिलिटी इज नॉट देयर फ्रेश वाटर की. व्हाई? Availability is not there primarily because of huge population. We are the population rise that we are looking into in the last century. We have almost have grown so with a great speed, so much of intensity in a way that has put a lot of pressure on our precious फ्रेश वाटर रिसोर्सेस. 8 बिलियन की आबादी इस वक्त दुनिया की है. 2021-22 में 8 बिलियन टोटल पॉपुलेशन होगी एज पर वेरियस एस्टिमेट्स, एंड वी आर गोइंग टू बी अराउंड 9.5 बिलियन विद इन नेक्स्ट 2 डिकेड्स. सो जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की, ह्यूमन पॉपुलेशन की, वो इतनी ज्यादा है. प्लस दीज पॉपुलेशन विच इज ग्रोइंग, दे आर ऑल्सो disposable incomes are rising, economic growth is happening, and because of which the demand for freshwater resources is also increasing. डिमांड फॉर फ्रेश वाटर रिसोर्स इंक्रीज होने का ये एक बहुत बड़ी वजह है. पॉपुलेशन, ह्यूज पॉपुलेशन प्लस राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम. दूसरा जो रीजन अवेलेबिलिटी का ना होने का है, या यहाँ पे क्राइसिस होने की जो बात है, वो है अनसस्टेनेबल यूज की. हम फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में है, लेकिन यहाँ उनका हम अनसस्टेनेबल यूज करते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड्स के अंदर हो, आर हैबिट्स, एग्रीकल्चर के अंदर हो, वहां पे भी बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट यूज होता है पानी का, टारगेटिंग प्रॉपर नहीं की जाती, एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है ग्राउंड वाटर का, एंड देन अगेन ऐसे एरियाज में जो वाटर डेफिसिट है, वहां पे ऐसी फसलों की खेती की जाती है जहां पानी एक्सेसिवली लगता है, जैसे शुगर केन इन विदर्भा एरिया ऑफ महाराष्ट्र. इट्स ए वाटर डेफिसिट रीजन, बट स्टिल फार्मर्स आर गोइंग फॉर व्हाट? शुगर केन फार्मिंग. तो अनसस्टेनेबल यूज और जो क्रॉप प्लानिंग होती है उसकी वजह से ये होता है. तीसरा रीजन अवेलेबिलिटी का कम होने का जो है, why it is happening, it is because of what is happening vis-a-vis the climate change. Climate change is a serious issue. It is changing the pattern of rainfall. The quantity of rainfall is also being changed across the world, और जो इंटेंसिटी है रेनफॉल की वो एक्सट्रीम केसेस में जाती है. कई बार जब बारिश होती है तो एक्सेसिव रेनफॉल होती है, और जो सूखा है, जो ड्रॉट है और फ्लड, दोनों कंडीशंस जो हैं वो साथ साथ हमें दिखाई यहाँ पे देती है. तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीजन है. इसकी वजह से अवेलेबिलिटी जो है हमारे पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की वो कम होती जा रही है, वहां पे क्राइसिस हमें दिखाई दे रहा है.
देन यू हैव सीरियस प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। अगर पानी है भी तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ऑल सॉर्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स यू कैन थिंक ऑफ, लेड, आर्सेनिक, कार्बन, ऑल डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो हमें पानी में मिलते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा नुकसान होता है, बच्चे बीमार होते हैं, हेल्थ क्राइसिस क्रिएट्स होते हैं। सो पोल्यूशन इज ऑल्सो वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थिंग, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी कम हुई है पानी की। unsustainable use, agriculture, industry, households, climate change, which is leading to shift in rainfall pattern, pollution, and huge population, all of which is causing the availability of freshwater resources. In a way, it is making them into a crisis like situation. और हमारे पास सामने क्या मिल रही है हमको? वाटर स्ट्रेस हमें दिखाई दे रहा है। वाटर स्ट्रेस हमें दिखाई दे रहा है। ये हमने एड्रेस कर दिया। हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज बीइंग एड्रेस्ड हियर इटसेल्फ। टू द पॉइंट लिखना है। व्हाट दे आर आस्किंग यू विल राइट एग्जैक्टली दैट। दे आर आस्किंग व्हाई देयर इज अ क्राइसिस, you explained why there is a crisis, you gave a subheading, then explained subheading, explanation. You can put forward some data points also, like जैसे यूनिसेफ का डेटा है, यूनिसेफ WHO का डेटा है। WHO talks about how close to 4 billion people don't have what clean water resources when it comes to sanitation and hygiene। लगभग 2 बिलियन लोगों के पास फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। वो वाटर स्ट्रेस में जी रहे हैं। 8 बिलियन में से 2 बिलियन दुनिया में ऐसे लोग हैं। तो हाफ ऑफ योर क्वेश्चन इज बीइंग एड्रेस्ड हियर। द सेकंड हाफ इज अबाउट व्हाट? एक्सेस। देयर इज नो एक्सेस, इवन इफ देयर इज अवेलेबिलिटी, एक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यू लैक इंफ्रास्ट्रक्चर। पानी की पाइपलाइंस नहीं है, जो पाइपलाइंस हैं ऑलरेडी बहुत आउटडेटेड हैं, उनका मेंटेनेंस अच्छे से नहीं होता है। रिजर्वायर टू जो टैप होता है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे हमको डेफिसिट सीरियस देखने को मिल रहे हैं, विच इज कॉजिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन पूरर रीजन्स ऑफ दिस कंट्री, डिस्टेंट रीजन्स ऑफ दिस कंट्री, particularly in urban areas, the slums and other low cost housing societies। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट होने की वजह से क्लीन वाटर हमें लोगों के पास अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, अवेलेबल नहीं हो पाता, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा एक्सेस में जो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो है पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। पॉलिसीज of the governments around the world. You can take any example. How there are governments who divert the fresh water for mining and industrial purposes. In India, a lot of water is being diverted for agriculture purposes. In many areas, जो वाटर पॉलिसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की भी होती है, उसकी वजह से भी अनइक्वल एक्सेस क्रिएट होता है। तो क्लास वाइज यहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। द रिच विल गेट क्वालिटी वाटर, द पुअर विल नॉट गेट क्वालिटी वाटर। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेस का हमारे सामने है। प्लस इसमें हम जेंडर जो एस्पेक्ट है वो भी डाल सकते हैं। हाउ ए लॉट ऑफ गर्ल्स एंड वुमन दे स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम इन ए सिंगल डे टू फेच वाटर फॉर देयर डेली नीड्स। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो एक्सेस के मामले में हम इसको लिख सकते हैं। जब कंपटीशन बढ़ रहा है पानी के लिए, जो कंपटीशन है वो इंटेंसिफाई हो रहा है बिटवीन पुअर एंड ओल्ड, बिटवीन पुअर एंड रिच, बिटवीन यंग एंड ओल्ड, बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। हर जगह जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। जब कंपटीशन बढ़ रहा है एंड रिमेंबर अवेलेबिलिटी का भी क्राइसिस है, सो लॉट ऑफ करप्शन आल्सो टेक्स प्लेस व्हेन इट कम्स टू वाटर टैंकर्स। वी हैव सीन दोज स्टोरीज, उसको यहाँ पे हमें इनकॉर्पोरेट कर देना है। गवर्नेंस वाला जो एस्पेक्ट है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, करप्शन एंड माल गवर्नेंस, ये एस्पेक्ट हम इसको यहाँ पे डाल देंगे एक्सेस के बारे में। तो एक्सेस की जब बात होगी, वी विल एक्सप्लेन इन वन और टू लाइंस एंड देन सब हेडिंग्स डाल डाल के हम इसको लिखेंगे। सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट हाउ टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस। तो मेंस के अंदर हमेशा इस बात का ध्यान रखना है दैट यू आर राइटिंग व्हाट दे आर आस्किंग यू टू राइट। You will conclude that without changes, without climate action, without effective governance, without inculcating the right kind of values related to water conservation, rainwater harvesting, efficient use of
water in agriculture, industry, and commercial enterprises, there is not going to be the change in water crisis situation. आने वाले समय में डिस्पोजेबल इनकम्स और बढ़ेंगी, पॉपुलेशन राइज और ज्यादा होगा, और वाटर के लिए आजकल जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, देर आर मेनी सच एग्जाम्पल्स. तो वी कैन नॉट रीच द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 6, जो कि बात करता है सस्टेनेबल वाटर रिसोर्सेस की. ये हमें हमेशा याद रखना है, इस इशू को हमेशा हमें समझना है. दिस इज हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन, and you simply address the demand of the question with a futuristic solution which we have offered. This is how you write the mains question. I'll meet you again whenever my turns comes up again on this one PYQ a day series. Stay tuned.